जय हिंद साथियों, मैं राजू भारती आज आपको अपने YouTube चैनल प्री एजुकेशन बाय सीआर के माध्यम से कुछ जो बच्चों की डिमांड थी, कह सकते थे कि स्थानीय मान, अंकित मान उन्हें विशेष समझ नहीं आए। हालांकि मैंने दिनतारा क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की कुछ वीडियो बनाई हैं और आज मैं टॉपिक वाइज अलग अलग बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि कम समय में ज़्यादा सिखाया जाए। ये वीडियो आप देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और उन समस्त लोगों तक पहुंचाएं जो 1 से 5 तक की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी उसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब जिस स्थान पर रखी गई संख्या है उस स्थान का मान। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने जो टॉपिक लिखाया है वो स्थानीय मान लिखा हुआ है, उसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू मतलब स्थान। अब जो संख्याएं होती हैं वो किस जगह पर रखी जाती है, जैसे कि मैंने इधर एक संख्या लिख रखी है 5,32,412 संख्या लिख रखी है। आपसे कोई प्रश्न करता है कि इसमें अंडरलाइन की गई संख्या का स्थानीय मान बताइए। इस संख्या में नीचे जो रेखांकित की गई है उस संख्या का स्थानीय मान बताइए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को, ठीक है, संख्या को ही उतार लेंगे। पहले संख्या को उतार लिया, अब उसका स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब उसका स्थान देखिए कहां पर है, ये स्थानीय मान लिखे हुए हैं। ठीक, अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 की जगह पर है तो हम गुणे कर देंगे किससे, 10,000 से। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30,000। इतना समझ में आया। जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए उस संख्या के ये स्थान होते हैं जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इन संख्या से उसको गुणा कर देना है। 10,000 पे था तो मैंने 10,000 से उस संख्या को गुणा कर दिया। अगर 1000 पे होता, ठीक, अब 2 का स्थानीय मान अगर पूछा जाता तो 2 गुणे 1000 बराबर आ जाता 2000। अगर 4 का स्थानीय मान पूछा जाता तो 4 गुणे सैकड़ा की जगह पर है, सैकड़ा की जगह पर तो 100 बराबर 400। 1 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 1 दहाई की जगह पर है तो 1 गुणे 10 बराबर 10। इकाई का मान पूछा जाए तो इसका करेंगे 2 गुणे 1 बराबर 2 लाख। इस 5 का अगर पूछा जाए तो ये यहाँ पर 5 उतारेंगे, उसके बाद कितनी लाख पर है तो 1 लाख से गुणा करेंगे इसे। ठीक, बराबर आ जाएगा 5 लाख। ठीक, अब आपके समझ में आ गया। स्थानीय मान जिस संख्या का भी पूछा जाए उस संख्या को पहले इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख में लिख लो। उसके बाद आप उस संख्या को उसके स्थानीय मान, सैकड़ा पर आया तो 100 से कर दीजिए गुणा, 1000 पर आया तो 1000 से गुणा कर दीजिए, 10,000 पे आया तो 10,000 से उस संख्या को गुणा कर दीजिए, लाख पर आया तो 10 लाख पर आया तो लाख से उस संख्या को गुणा कर दीजिए। ठीक, इनमें इस तरीके से पूछा। 2 का अगर पूछा तो 2 गुणे 1, क्योंकि इकाई की जगह पर है। 1 का पूछा तो 1 गुणे 10 यानी दहाई, दहाई मतलब 10 से गुणा कर दी गई। 4 का पूछा गया, 4 सैकड़ा का तो 400 हो गया, क्योंकि सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा कर दी गई। और 2 का 1000 की जगह पर है तो 2 का 1000 से गुणा कर दी गई। 3 की 10,000 से गुणा कर दी गई। तो इस तरीके से ये स्थानीय मान निकल आएंगे। स्थानीय मान का मतलब उसका जो स्थान है उससे गुणा करने पर उस संख्या का जो प्राप्त होता है। कह सकते हैं जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए उस संख्या के स्थानीय मान से उसे गुणा कर दो। ठीक है, अब वो बात आती है जैसे कि इधर संख्या दी हुई है 4,746 संख्या दी हुई है, इसका हमें स्थानीय मान निकालना है। अब इन संख्या में सबका स्थानीय मान निकालना है। ठीक, तो देखो 6 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे। 6 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछा जाता है तो 6 का स्थानीय मान इकाई की जगह पर है तो 6 गुणे 1 कर दो। ये 6 गुणे 1 किया हुआ है, कितना आया 6। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद पूछा 4 का, अब ये वाला 4 दहाई की जगह पर है तो 4 गुणे 10 या 10 गुणे 4 या 4 गुणे 10। ठीक, तो कितना आ जाएगा 40, यानी इस वाले 4 का हो जाएगा 40 स्थानीय मान। उसके बाद पूछा 7 का स्थानीय मान बताओ। 7 कौन सी जगह पर है, सैकड़ा की जगह पर है तो 7 को 100 से गुणा कर दीजिए। 100 को 7 से गुणा कीजिए, 4 700 आया। 700 का क्या हो गया
स्थानीय मान हो जाएगा 707 का स्थानीय मान। दूसरा 4 आया, दूसरा 4 1000 की जगह पर है तो 4 गुणे 1000, 1000 गुणे 4, 4 यानी 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 4000 हो गया। तो अब आप फाइनली ये देख लीजिए कि जिस, अब सुनिए, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। हमें अगर 2 अंकों की संख्या दी है, ठीक है, या मान लीजिए 4 अंकों की संख्या दी है, इसमें पूछा निम्नलिखित संख्याओं का स्थानीय मान बताइए, तो 2 इकाई की जगह पर है, ये 1 दहाई की जगह पर है, ये सैकड़ा की जगह पर और ये 1000 की जगह पर है। तो 2 को कैसे करोगे, 2 को इकाई मतलब 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, 1 को दहाई मतलब 1 गुणे 10 बराबर 10 हो जाएगा, 3 सैकड़ा की जगह पर है तो 3 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 4000 की जगह पर है तो 4 गुणे 1000 बराबर 4000 हो जाएगा। ठीक, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, इसमें से अगर पूछ दिया जाए कि 8 का स्थानीय मान बताइए, तो पहले तो हम वो संख्या ही उतार ले, उसके बाद जितनी 1 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दें। ठीक है, कह सकते हैं कि जिस संख्या का, इस संख्या का पूछना है 3 का, निम्नलिखित संख्या में से रेखांकित की गई संख्या का स्थानीय मान बताइए। रेखांकित की गई है 3, तो मैंने बताया जिस संख्या का एक स्थानीय मान पूछा जा रहा, पहले वही संख्या उतार लो, उसी के बराबर में उतार ली। अब उसके बाद कितनी जितनी भी संख्या है उन्हें 0 0 लिख दो, 4 की जगह पर भी 0, 1 की जगह पर भी 0, 2 की जगह पर 0, ये हो गया स्थानीय मान। ठीक, 5 का स्थानीय मान पूछा तो 5 उतार लिया, 1 2 3 4, 4 संख्या बाद में है तो 4 हो गया। तो कह सकते हैं कि स्थानीय मान अगर आपसे पूछा जाए तो उस संख्या को पहले उतार लो, उसके बाद में जितनी भी संख्या है उतने 0 कर दो। दूसरा तरीका, पहला तरीका कि जिस स्थान पर, कह सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा 1000, जिस स्थान पर भी वो संख्या दी है उस संख्या को उस स्थान से गुणा कर दो, वह संख्या स्थानीय मान हो जाएगी। अब उम्मीद करते हैं कि आपको स्थानीय मान आ गया होगा। आपकी किताब में जो अभ्यास कार्य दिया है आप उसको करें। अभी जो इससे पहले आपने वीडियो देखी उसमें स्थानीय मान आपने देखा, और अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अंकित मान। क्या होता है अंकित मान? अंकित मान को अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जैसा उसका चेहरा दिख रहा है, जैसी वो संख्या दिख रही है। ठीक, तो अंकित मान अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है तो आप बिल्कुल निडर हो जाइए, बस ये वीडियो देखिए और समझ जाइए। अंकित मान को अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। जैसा कि वो संख्या दिख रही है वही संख्या ही अंकित मान होती है। अगर उसके कहा जाए उसका अर्थ या परिभाषा कही जाए तो कह सकते हैं जिस संख्या का आपसे अंकित मान पूछा जाता है उस संख्या को ही आप लिख दीजिए या बता दीजिए, वह संख्या स्वयं उसका अंकित मान होती है। ठीक, कह सकते हैं कि जिस संख्या का अंकित मान आपसे पूछा जाता है उस संख्या को ही आप लिख दीजिए, वह संख्या खुद अंकित मान होगी, फेस वैल्यू होगी। ठीक, जैसे कि एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 5417 में 4 का अंकित मान बताइए। 5417 में 4 का अंकित मान बताइए। तो 4 आपको कैसा दिख रहा है? 4 ही तो दिख रहा है, 5 तो नहीं दिख रहा है। 4 दिख रहा है तो ठीक, 4 का अंकित मान 4 ही हो जाएगा। इस संख्या में जो 4 का अंकित मान है वो हो जाएगा 4 ही। कह सकता है 4 ही दिख रहा था तो 4 ही है। दूसरी संख्या दी है 3456 में रेखांकित अंकों का अंकित मान बताइए। जो संख्या दी हुई है 3456, उसमें रेखांकित अंक यानी 2 हैं, 4 और 6, इसका अंकित मान बताना है। भाई 4 हमें 4 ही दिख रहा है तो 4 अंकित मान हो गया, 6 हमें 6 ही दिख रहा है तो अंकित मान हो गया। कह सकते हैं अंकित मान नहीं बदलता है, जिस संख्या का अंकित मान पूछा जाए वह संख्या स्वयं अंकित मान होती है। फिर से समझिए, जिस भी संख्या का आपसे अंकित मान पूछा जाता है वह संख्या स्वयं अंकित मान होती है। उसमें आपको 4 का स्थानीय मान 400 ये अंकित मान नहीं लिखना था, ये गलत है। यहाँ पर 4 है, आप डायरेक्ट 4 लिख दीजिए, कोई इसमें कुछ नहीं। जो संख्या का अंकित मान पूछा जाए वह संख्या सिर्फ लिख दो, कोई 0 नहीं बढ़ाना। ठीक है, ये अंकित मान आपके समझ में आ गया। अच्छा, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होता है देखिए।
एक संख्या हम आपको दे देते हैं, जैसे कि 4514। इसका स्थानीय मान अगर 4 का पूछा जाए, 4 का स्थानीय मान, पहले स्थानीय मान, अगर 4 दो संख्या रेखांकित है, स्थानीय मान पूछा जाए तो इसका 4 होगा, इसका 4000 होगा, ये हो जाएगा स्थानीय मान, क्योंकि स्थानीय मान बदल जाता है। लेकिन अगर 4 का अंकित मान पूछा जाए तो इस वाले 4 का भी 4 होगा, इस वाले 4 का भी 4 होगा। अंकित मान नहीं बदलता है। हाँ, स्थानीय मान किस जगह पर रखा हुआ है, अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो उस संख्या का स्थान जहां भी है उस स्थान से गुणा कीजिए, वो संख्या निकल आएगी। ये बदल सकता है, अगर इकाई की जगह पर है तो सिर्फ 4 होगा, दहाई की जगह पर तो 40 होगा, सैकड़े की जगह पर तो 400 होगा। लेकिन अंकित मान चाहे इकाई की जगह पर हो, चाहे दहाई की जगह पर हो, चाहे सैकड़े की जगह पर हो, उसका वह अंक ही अंकित मान होगा। अंकित मान, जो संख्या का अंकित मान पूछा जाए वह संख्या अंकित मान होगी, उसमें कोई जीरो नहीं बढ़ाना। स्थानीय मान में जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए उस स्थान से उस संख्या की गुणा कर दो, वह संख्या स्थानीय मान हो जाएगी। तो अब आपसे एक ही मतलब यहाँ पर सवाल था कि अंकित मान आपके समझ में आ गया होगा। और हमारी वीडियो को देखते रहिए, और छोटे छोटे टॉपिक पर आपको हम छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें।